हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, बाउंड्रीज कार्ड क्यों आया है? ओके, यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर आ रहा है? यहाँ पर ना आपके पर्सन बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत सही किया जो बाउंड्रीज बनाई। ठीक है, क्योंकि ये देखनी इस पर्सन को ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे कि आप इनके साथ कभी भी बाउंड्री सेट करेंगे। उसका कारण ये है कि आपने हमेशा अपने आप से ऊपर इस पर्सन को वैल्यू किया है, अपने से ऊपर इस पर्सन को आपने तवज्जो दी है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट का। अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने जो बाउंड्री सेट की है वो इसीलिए की है क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप इस वक्त में कुछ भी कर सकते हैं। पास्ट में कभी आपने इस पर्सन से बाउंड्रीज नहीं बनाई क्योंकि आपको हमेशा ये पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे खुद से। ठीक है, आपने हमेशा इस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू किया, इस पर्सन को ज़्यादा आपने प्रायोरिटी दिया। बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि आपने इस पर्सन से बाउंड्रीज बना ली, आपने इस पर्सन को दूर कर दिया या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा शायद इसीलिए किया बिकॉज आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो ये चीज़ ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं कि आप अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लगे हो। एंड आपकी वर्थ भी ये पर्सन को रियलाइज़ हुई है। मतलब देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपका कोई भी रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके मदर फादर हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए हमेशा एक तरीके से देखें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, मतलब वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, इन लॉज हो, आपके वाइफ हो, ठीक है, आपके लवर हो, कोई भी हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है देखनी कि सामने वाला आपको ट्रीट कैसे कर रहा है, वो आपको कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है। तो अगर कोई इंसान आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर बात करता है या फिर आपकी बेइज्जती करता है, तो उस व्यक्ति से डिस्टेंस बना लेना, उस व्यक्ति से एक बाउंड्री सेट कर लेना, कम बात करना, उस व्यक्ति को इग्नोर करना, ये मस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पर हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो भी सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाना कि आपको ये चीज़ें नहीं पसंद, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान क्या करता है आज के टाइम में, बेइज्जती करवाता है। मैंने देखा कनेक्शन में भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाते हैं, भीख मांगते हैं, मतलब एकदम से, मतलब बिल्कुल लो पर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले के सामने वो गिड़गिड़ाएँगे तो सामने वाला उनके लव की कदर करेगा। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जितनी कदर आपकी कनेक्शन की तब होती है जब आप अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा राइट होते हैं और आप एक बैलेंस इंसान होते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार कर रहा है तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको नो बोलना भी आता है। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं, आपके रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होंगे। रिलेशनशिप हमेशा उनके ब्रेक होते हैं जो इम्बैलेंस होते हैं, या जो करते हैं तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं और ना करने पे आते हैं तो बहुत गंदा बोलते हैं, कर्सेस कर देते हैं या फिर भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कनेक्शन में बहुत गंदा वाला ब्रेक लगता है या फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि आप एक इम्बैलेंस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर सामने वाला आपसे इरिटेट हो ही जाएगा एक टाइम के बाद। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पहले इसी तरीके की एनर्जी में थे। मेरे पास तो काफ़ी सारे ऐसे लोग आए भी हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में, कि जिन्होंने लगातार इस तरीके की एनर्जी को मतलब
मल्टीप्लाई किया है, बहुत उन्होंने रोए हैं, चिल्लाए हैं, सामने वाले को मनाने की कोशिश की है, पर वो नहीं माना। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया, अब वही लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे पर्सनल रीडिंग में भी आकर बताते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बताते हैं, और यहाँ कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि वही इंसान आकर अब जो है वो उनको सामने से मैसेजेस करता है। अब उन्हें उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी 10-10 मैसेजेस आते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, कारण कि आप ना दूसरे के हिस्से का भी होमवर्क कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपने यिन और यांग की एनर्जी, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं तो भी आपने उन्हें ये सिखाया है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपसे 2 हाथ दूर ही रहेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर वर्दीनेस का भी कार्ड है, आपके पर्सन आपकी वर्थ भी इस वक्त में देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो इंसान हमेशा ये दिखा देता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, और ये भी दिखा देता है कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। जिस वक़्त आप किसी व्यक्ति को ये दिखा देंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, उसी वक़्त वो आपको एक मरीज़ बना देगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस इंसान, उसका ईगो हाई हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये इंसान तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, इसका तो कुछ मेरे बिना होना ही नहीं है। तो वो कहीं न कहीं एक तरीके से इस एनर्जी में चला जाएगा, उसके अंदर से आपको खोने का डर निकल जाता है। उसे लगता है मैं इसे कभी नहीं खो सकता, ठीक है ना? तो जनरली ऐसा होता है कनेक्शन में, उसे लगता है अरे ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, हमेशा आपको इस एनर्जी को नो बोलना होता है कनेक्शन में, कभी भी इस एनर्जी को हाँ ना बोले कनेक्शन में, यस ना बोले, ठीक है, कि आप सामने वाले को पूरी तरीके से ईगो में हाई कर दें और वो आपको बिल्कुल लो पर लेकर चला जाए। तो यहाँ पर आपने अपनी वर्थ को देखा है, एंड ऑल्सो इस वक्त में आप अपना लाइफ पर्पस भी कर रहे हैं और अबंडेंस को भी क्रिएट कर रहे हैं। ये भी आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर देख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं, सोल पर्पस कर रहे हैं और अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हैं। एकदम आप सीक्रेट वुमेन बन चुके हैं। देखिए सीक्रेट वुमेन आप पहले भी थे, लेकिन आप पहले कोडिपेंडेंट वुमेन भी थे या कोडिपेंडेंट मैन थे, ठीक है। सीक्रेट आप पहले भी थे, इंसानियत अच्छाई तो पहले भी थी आपके अंदर, लेकिन पहले प्रॉब्लम ये थी कि अपने आप को आपने बहुत गैर गुजरा मान रखा था, या फिर अपने आप को आपने बहुत ही ज़्यादा मामूली मान रखा था, जिस वजह से आपको लगता था कि अगर आपको कोई और खुश रखेगा तो ही आप ज़िंदगी के अंदर खुश रहेंगे। इस वजह से आपने सामने वाले को अपनी ज़िंदगी में रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप तो ईश्वर का बच्चे हैं और खुद सीक्रेट हैं, ठीक है। अगर कोई आपको खुश नहीं रखना चाहता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। फिर आपने अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, हर चीज़ को लेकर काम करना स्टार्ट किया, और आज आपकी जो एनर्जी है वो ये बताती है कि लोग चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, ठीक है ना। जब कोई चीज़ नसीब से ना मिले, भाग्य से ना मिले, तो कर्म पे इतना ज़ोर लगा दो कि भाग्य मजबूर हो जाए आपको देने के लिए, या फिर परमात्मा मजबूर हो जाए, प्रकृति यूनिवर्स आपको मजबूर हो जाए देने के लिए। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, यूनिवर्स उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। जो अपने लिए नहीं जीना चाहता, दुनिया भी उसके लिए नहीं जीना चाहती, परमात्मा भी उसको कुछ नहीं देते, ठीक है। तो हर जगह अपने आप को चूज़ करो, कम से कम चॉइसेस तो बनाओ कि परमात्मा मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो कम से कम कॉन्शियसली ऐसी चॉइसेस तो बनाओ। मैंने देखा लोग ऐसी चॉइसेस नहीं बनाते, लोग पता है कैसी चॉइस बनाते, परमात्मा सब बस ये हो जाए, मैं तो सब करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं तो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अपनी खुशी के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा, ठीक है। सैक्रिफाइसेस, परमात्मा कहते हैं सैक्रिफाइसेस अगर करने हैं ना तो ऐसी जगह सैक्रिफाइस करो जहाँ पर उस सैक्रिफाइस का लाभ बहुत सारे लोगों को होता हो, ठीक है। मतलब लोग सैक्रिफाइस कैसे करते पता है, यहाँ पर कोई चीज़ कोई सामान लेना है तो उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया कि मैं नहीं तुम ले लो, ठीक है, तो अपनी फैमिली के लिए। सैक्रिफाइसेस यूनिवर्स को वो पसंद आते हैं जहाँ पर आपने सैक्रिफाइस किया तो आपने लाखों लोगों का भला किया, तब तो कोई सैक्रिफाइस का मीनिंग है। अब ऐसा सैक्रिफाइस किस काम का जहाँ पर आपने दूसरे वाले इंसान का ईगो हाई कर दिया, उसको और आपने बिगाड़ दिया, और आपके हिस्से भी कुछ नहीं लगा और उसके हिस्से भी कुछ नहीं लगा, ठीक है। उसने और आपको ईगो में 4 गंदी बातें बोल दी जो कि एक कर्मा और क्रिएट कर गया। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। आई होप आपसे रेजोनेट हुई और आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम टैरो से देखते हैं।
आपकी पर्सन की जो सोच है ना वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं, हर लिहाज से, हर तरह से ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज के दिन में आपको इस पर्सन का कॉल मैसेज भी रिसीव होगा, ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं से भी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको ये पर्सन लगातार देख भी रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लगातार आपकी बातचीत इस पर्सन से होने के पूरे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो आपको कहीं न कहीं आपकी तारीफ़ भी करते हैं, किस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है खुद के ऊपर, लगातार आपने अपने ऊपर वर्क किया है, स्पिरिचुअल वर्क किया है और ये चीज़ दिखाने की कोशिश करती है कि मतलब आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। आपके पर्सन को चीज़ें आपने अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को उतारा है जो आपके पार्टनर को इंस्पायर करे, ना कि उनके ईगो को बढ़ाए। देखिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर आप जाते हैं ना, तो सोच ऐसी रखें कि इस इंसान को मैं इंस्पायर करूँ अपने कर्मों से और इस इंसान को मैं अच्छा रास्ता दूँ, सही पाथ दूँ, सही रास्ते पर ये इंसान चले और ज़िंदगी खुशहाल हो, ठीक है। इंसान क्या करता है कि खुद गिर के सामने वाले ईगो को हाई कर देता है, उसको गलत कर्मों में ढकेल देता है। कहीं न कहीं आपकी वजह से दूसरा इंसान भी गलत कर्मों में जाता है। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो ना, तो आप दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हो कि वो भी गलत कर्मा करें, आपके ऊपर अत्याचार करें और खुद भी एक गलत कर्मा के हिस्सेदार बन जाते हैं, ठीक है। तो इंसान वही समझदार होता है जो अपनी रिस्पेक्ट करे और दुनिया से अपनी रिस्पेक्ट करवाए, ठीक है। जो खुद सही कर्म करके खुद दूसरों की इंस्पिरेशन बनकर उनको पूरा परिवर्तित कर दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, पर जो लोग नए आते हैं चैनल पे उनके लिए मैं गाइड करती हूँ। भाई, जिनको गाइडेंस से प्रॉब्लम है, 100 बार तो मैंने बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ आपको कहते हो कि आपका पर्सन कल आ जाएगा, आप उनको कल उठा लाओ, अगर आपकी हिम्मत हो, अगर आपके बस की हो और उसके घर से आप उठा पाते हो उसे, तो उठा के ले आओ अब अपनी ज़िंदगी में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे क्या, यहाँ पर बैठे किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना राय ना दिया करें कि कितनी गाइडेंस मुझे देनी है, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव होता है लोगों को हील करना होता है, क्योंकि मुझे पता है जब वो हील होंगे, जब उनके अंदर की चीज़ें चेंज होंगी, एनर्जी शिफ्ट होगा, तब उनकी ज़िंदगी के अंदर उनके यूनियन, रियूनियन या ऐसी-वैसी किसी चीज़ के लिए जगह बनेगी। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वो दिन-दिन, रात-रात भी रीडिंग देखते रहेंगे ना, तो भी उनकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं आएँगे। आप मुझे मेरा काम ना बताएँ, आप अपना काम करें, आपको जो करना है। आप घर पे जाएँ, उसके उठाकर ले आएँ, आप अपनी उसकी लाइफ़ को उसको अपनी लाइफ़ के अंदर अगर आपसे हो जाता है तो, ठीक है। और जो भी आपको ये सारी चीज़ें गाइड करता हो, आप उसके पास जाएँ, बिल्कुल जाएँ, बेशक जाएँ। यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट की एनर्जी, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपके प्रति, क्योंकि हमेशा ही आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके रखा है अपनी कम्युनिकेशन से। आधी बातें बोलते हैं, आधी खा जाते हैं, आधी आपको समझ में नहीं आती, फिर आप बैठकर सोचते हो कि ये इसका मतलब क्या था? ये क्या बोलना चाहता था? ये क्या बोलना चाहती थी? ये क्या बोलकर चली गई है? कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रही है, कहीं तो ये वैसा नहीं सोच रही है, कहीं तो ये ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कहीं तो ये वैसा तो नहीं सोच रहा है। इस तरीके की जो आपके पर्सन की हरकतें थी, वो भी कहीं न कहीं इस पर्सन को समझ में आया है कि इनके अंदर गलतियाँ हैं। देखो, जब आपकी बाउंड्री आप दूसरों से बना लेते हो ना और उनको उनकी लिमिट दिखा देते हो, उनको बता देते हो कि आपकी जगह कहाँ है और इस जगह से आप मतलब इस जगह को, इस लाइन को, इस बॉर्डर लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो उसको समझ में आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार कि आप सामने वाले को उसकी हद बताएँ कि उसकी हद कहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बस बोला कि अरे ये तो खुला मंदिर है, चले आओ, चलते आओ, दर्शन करो और जाते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपकी लाइफ़ है ये। मंदिर में तो हर कोई जा सकता है क्योंकि वो खुले दरवाजे हैं परमात्मा के, लेकिन आपकी ज़िंदगी किसी के लिए खुला दरवाज़ा नहीं कि कोई भी आए और चला जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। सो कम्युनिकेशन का यहाँ पर मैसेज है कि आपका पर्सन क्लियर कम्युनिकेट करेगा। जब तक ये पर्सन क्लियर बात करना नहीं सीख जाते, आपको क्लियर बोलना नहीं सीख जाते कि हाँ, ये क्या फ़ील करते हैं, जब तक ये ऐसी हरकतें नहीं नहीं छोड़ देते कि आधी बातें बोली, आधी खा गए, तब तक परमात्मा इस पर्सन को जज करने वाले हैं। तब तक ये पर्सन को जजमेंट पूरी तरीके से इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करेंगे वो। सुधरना तो इस पर्सन को पड़ेगा हर हालत में। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स क्या है, जिस पर्सन को मन करता है कि बस ये जल्दी से आपकी तरफ आ जाए, तो परमात्मा कहता है ऐसे कैसे तुम जल्दी से चले जाओगे? ऐसे नहीं जा सकते तुम जल्दी से, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी हरकतें तो बदली नहीं है, तुम सामने वाले को फिर से टॉर्चर करने लगोगे, अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा पहुँच जाओगे तो अब टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है, ठीक है? बोलना सीखो, मुँह को खोलना सीखो, ये नहीं कि बस अपनी बातें आधी-अधूरी बोली, क्योंकि देखा है मैंने कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं मैम कन्फ्यूज़ करके चला गया, मैम कोई क्लैरिटी नहीं देता, मैम आधी बात करता है, आधी खा जाता है, आधी भाग जाता है, आधी में भाग जाती है। पेरेंट्स की सुनता
जानता है क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आता, मैम कुछ बताता ही नहीं है, बताती नहीं है। तो इतना लोगों को कंफ्यूज करके रखा है उनके पार्टनर से, और वो ऐसे ही कंफ्यूज बने रहते हैं क्योंकि उसका पार्टनर कुछ क्लियर ही नहीं करता। तो इस तरह की हरकतों पर भी यूनिवर्स ने ऐसे ताला लगा दिया है कि सिर्फ इन हरकतों के साथ तुम यहीं रहो, बाउंड्री लाइन के बाहर, ठीक है। अगर अंदर जाना है तो अपनी हरकतों को तुम्हें सुधारना होगा। ये डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। सो डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।